बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज इस दुआ से करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्लास के अंदर हम डे बाय डे आगे की तरफ जा रहे हैं। आज कंप्यूटर क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में हम कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। आइए अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अर्ली लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को हम हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हें हम बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का नाम भी देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास जो हार्डवेयर होता है बेटा, हार्डवेयर क्या होता है, टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं। फिजिकली आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर को कैटेगराइज किया जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर मुख्तलिफ किस्म की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, स्टोरेज डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होता है और डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनकी मदद से बेसिकली हम क्या करते हैं, इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं और इनको आपस में कम्युनिकेट करवाकर फाल बनाते हैं। आप देखेंगे कि आप लोगों की इस बुक में इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया जाएगा, सीखा जाएगा। लेकिन आज के इस टॉपिक में सबसे पहले आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होती हैं? The input devices are used to communicate with the computer. They consist of devices that accept data and convert it into machine readable form. These devices are often referred to as peripheral because they are physically separated from the system unit. ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए बेटा हम अपने सिस्टम से इनपुट लेते हैं, डाटा गेट करते हैं और फिर हम वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग का अमल कर सके। वो तमाम डिवाइसेस बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप क्या करेंगे, अपनी इनपुट डिवाइसेस के जरिए डाटा को इनपुट करेंगे तो वो मोस्टली हाई लेवल फॉर्म पे होगा। तो बेसिकली उस डाटा को फिर हम बाइनरी फॉर्म में, कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए भी हम बेसिकली चीज़ें सीख चुके हैं कि डिफरेंट किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं, लाइक इंटरप्रेटर, कंपाइलर वगैरह, जिनके जरिए हम हाई लेवल को लो लेवल में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा बेसिकली बच्चे तमाम इनपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम भी देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो एक्सटर्नल तौर पर कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर वगैरह हो गया। तो नॉर्मली हमारे पास देखा यही गया है कि तमाम जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस के जुमरे में आती हैं। इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो हमने इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करनी है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रही होंगी। इसमें सबसे पहले हम कीबोर्ड के ऊपर बात करेंगे, फिर माउस के ऊपर, फिर ट्रैक बॉल आएगा हमारे पास, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इनके बारे में जो है वो सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहली जो हमारे पास सबसे बुनियादी जो इनपुट डिवाइस है उसे डिस्कस करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड हमारे पास सबसे पहली और सबसे बुनियादी आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा को यूज़र से गेट करते हैं और गेट करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और फिर कंप्यूटर सिस्टम उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस करके हमारे लिए आउटपुट क्या करता है, जनरेट करता है। तो बेसिकली कीबोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा। आजकल अगर हम देखें तो चूंकि हम एक जदीद माशरे में रह रहे हैं, जदीद दौर में रह रहे हैं, तो आपने देखा है कि डिफरेंट किस्म की वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस आ चुकी हैं जो कि हमारे से जो इनपुट है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो वॉइस की सूरत में क्या करती हैं, लेती हैं और फिर उनके ऊपर अमल दरामद करवाना शुरू कर देती हैं। तो जैसे जैसे बेसिकली आपके पास वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस मार्केट में इन हो रही हैं और इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कीबोर्ड का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो कीबोर्ड हमारे पास एक प्राइमरी, एक बुनियादी जरिया है जिसके जरिए हम अपनी कंप्यूटर मशीन को इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। It operates by converting key presses to electronic signals in digital form. आप जैसे ही क्या करते हो, कीबोर्ड से बेटा कोई भी की प्रेस करते हो, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लेटर क्या करते हो, कोई भी नंबर प्रेस करते हो, तो बेसिकली आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो आपके जनरेट किए जाते हैं डिजिटल फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, और कंप्यूटर फिर उन्हें बेसिकली क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है कि बेसिकली आपने क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड की हैं। कीबोर्ड हैज अ स्टैंडर्ड कैरेक्टर कीज टुगेदर विद न्यूमेरिक कीज एंड स्पेशल कीज। एक अगर कीबोर्ड को देखें तो बेसिकली हमारे पास एक कीबोर्ड में डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की कीज पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं। F1 से लेकर F12 तक अगर आप देखें तो हमारे पास ये फंक्शन कीज कहलाती हैं। मोस्टली जो हमारे पास आप देख रहे हैं इस कीबोर्ड का जो मेजर पार्ट है उसे हम अल्फा न्यूमेरिक कीज का नाम देते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स हो गए, डिफरेंट किस्म की आपके पास पंक्चुएशंस हो गई, सिंबल्स हो गए, और आपके नंबर्स भी क्या होते हैं और स्पेशल कीज भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। इसके बाद अगर हम मोस्टली आपके पास ये दरमियान वाला हिस्सा देखें तो ये हमारे पास स्पेशल कीज कहलाती हैं। स्पेशल कीज में आप देख रहे हैं कि डाउन साइड पे हमारे पास एरोज कीज हैं, इन्हें हम नेविगेशन कीज का नाम भी देते हैं। और मोस्ट आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पर हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड का जो बुनियादी मकसद है वो डायरेक्टली न्यूमेरिक आपके पास डाटा एंट्री है। आप देखते हैं बैंक्स वगैरह में जहाँ पे बिल्स वगैरह को प्रोसेस करवाया जा रहा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके पास डायरेक्ट आपका न्यूमेरिक कीपैड का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फास्ट और डायरेक्ट न्यूमेरिक एंट्रीज के लिए आप न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट किस्म की आपके पास स्पेशल किस्म की कीज होती हैं, लाइक आपके पास शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, और बेसिकली हमारे पास जो है वो आर्ट की होगी, जिनको हम आपके पास डिफरेंट कीज की कम्बिनेशन लगाकर उनके जरिए डिफरेंट किस्म के मकासद क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, टाइल साइन है, डॉलर साइन है, नंबर साइन है, हमारे पास पावर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, डिफरेंट किस्म की ब्रैकेट्स हैं, पीरियड्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और हमारे पास पाइप साइन हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गए, सिंगल कोट, डबल कोट्स हो गए। इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो आपके इस कीबोर्ड में मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने डिफरेंट किस्म के मकासद क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास एक कीबोर्ड है, एक बुनियादी हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो बेसिकली बेटा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन अ स्क्रीन और ओपन कंप्यूटर प्रोग्राम्स और फाइल्स। आपको पता है कि आपके पास आप कर्सर आपके पास एक होता है जिसकी मूवमेंट को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, और से पॉइंट आउट करते हुए डिफरेंट किस्म के मकासद जिसमें फाइल्स को ओपन करना, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना है, इस तरह के बेशुमार काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम आप जो आपके काम हैं, तमाम जो आपके टास्क हैं, वो पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से बआसानी कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है,
और फिर हमारे पास टच पैड जैसी पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं जिनकी वजह से हम स्क्रीन के ऊपर अपने कर्सर की पोजीशन को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम माउस देखते हैं। तो बेसिकली कीबोर्ड के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास माउस बुनियादी तौर पर एक इनपुट डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। माउस आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे जब आप सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसकी मूवमेंट से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन के ऊपर बासानी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली बेटे देखा गया है कि एक माउस के ऊपर जो है 2 या 3 बटन आपके पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और स्क्रॉल व्हील होता है। लेफ्ट क्लिक बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। राइट क्लिक जो है वो पॉपअप मेन्यू को शो ऑफ करने के लिए, जबकि स्क्रॉल व्हील को हम जो है पेज अप और पेज डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा बेसिकली अगर बेटा हम देखें तो माउस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कमांड को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस तरह के डिफरेंट फंक्शंस जो है माउस क्या करता है, परफॉर्म करता है। माउस बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली डिस्कस करें दो मेनली टाइप्स हैं। एक मैकेनिकल माउस होता है और दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस आजकल की मार्केट से जो है वो तकरीबन नापैद हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, चूंकि ऑप्टिकल माउस ने उसकी क्या ले ली है, जगह ले ली है। मैकेनिकल माउस में बेटा क्या होता था कि हमारे पास माउस के नीचे आपकी बॉल लगी हुई होती थी। वो बॉल जब आपकी सरफेस के ऊपर मूव करती थी तो उस बॉल के मूव करने से जो है वो आपके कर्सर की पोजीशन भी स्क्रीन के ऊपर क्या करती थी, मूव करती थी। स्क्रीन के ऊपर आप मैकेनिकल माउस देख रहे हैं, जो फर्स्ट साइड पर आपके पास आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, उसके नीचे आपको एक बॉल भी नजर आ रही होगी। ये बॉल बेसिकली मूव करती थी, तो बेसिकली आपके पास कर्सर की पोजीशन भी आपके पास चेंज होती थी स्क्रीन के ऊपर। जबकि आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्टिकल माउस जो हैं वो आ चुके हैं, जिन्हें हम लेजर माउस का नाम भी देते हैं, जिनके अंदर आपके पास जो है वो आपकी एलईडी लाइट लगी होती है और बेसिकली वो लाइट आपके पास जो है उसके जरिए हम आपके पास क्या करते हैं, लेजर लाइट के जरिए जो है वो स्क्रीन के ऊपर कर्सर की पोजीशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी टाइप के माउस को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माउस के हवाले से एक चीज मैं बताता चलूँ, तस्वीर के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, आज से चंद साल पहले हम चले जाएं, पुराने जमाने में चले जाएं, तो वहां पर PS2 कनेक्टर्स यूज होते थे जो कि बड़ी डिफिकल्ट थे उनको कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करना, और फिर कभी अगर वो खराब हो जाए तो निकालना एक दुश्वार तलब काम था। जबकि आजकल जो हमारे पास माउस आ रहे हैं वो USB कनेक्टर के साथ आ रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगाना और बेसिकली उतारना बहुत ही क्या है, आसान है। तो ये हमारे पास आप लोगों का माउस है जिसे आप डेली लाइफ में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हो, और इस्तेमाल करके डिफरेंट किस्म के मकासद क्या करते हो, आप हासिल करते हो और स्क्रीन के ऊपर अपने कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, माउस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा दो डिवाइसेस आ रही हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। एक हमारे पास ट्रैक बॉल है और दूसरी क्या है, जॉयस्टिक है। सबसे पहले अगर हम ट्रैक बॉल को देखें तो ट्रैक बॉल बेसिकली हमारे पास माउस की तरह की आपके पास क्या है, डिवाइस है। ट्रैक बॉल रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द सरफेस। माउस में और ट्रैक बॉल में फर्क क्या है कि माउस को हम सरफेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जबकि जो ट्रैक बॉल होती है बेटा वो स्टेशनरी होती है, वो मूव नहीं करती, वो एक जगह साकिन रहती है। द बॉल एट द टॉप इज रोल्ड विद फिंगर। हर आपकी ट्रैक बॉल के ऊपर एक बॉल होती है जिसको आप अपनी फिंगर से क्या करते हो, रोल करते हो, और जब आप अपनी फिंगर उसके ऊपर रोल करते हो तो उसके जरिए बेसिकली फिर आपका कर्सर क्या करता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मूव करता है, और फिर उससे आप डिफरेंट किस्म के काम जो है वो ले सकते हो। इट हैज बटन्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय अ माउस। ट्रैक बॉल के ऊपर बेटा हमारे पास डिफरेंट किस्म के बटन्स भी होते हैं, वही आपके पास जिस तरह लेफ्ट क्लिक है और राइट क्लिक है, जिसके जरिए आप माउस के जरिए जिस तरह से आप जो काम कर रहे थे तो वही काम आप जो है वो ट्रैक बॉल के जरिए भी कर सकते हो। ऐसे लोग जो इनकी आपके पास जो पैरालाइज होते हैं, जो कि आपके पास अपनी रिस्ट को, अपनी क्लाई को जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते,
तो ट्रैक बॉल उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और यूजफुल किस्म की क्या है, डिवाइस है। इसके बाद बेटा हम जॉयस्टिक को देखते हैं। तो जॉयस्टिक से आप लोग तकरीबन तमाम ही वाकिफ होंगे। आप में से जो भी गेम्स के शौकीन हैं तो वो जॉयस्टिक को ना सिर्फ इस्तेमाल कर चुके होंगे, बल्कि आप जो है वो इस्तेमाल करते हुए इससे डिफरेंट किस्म के मकासद भी हासिल कर चुके होंगे। जॉयस्टिक बेसिकली बेटा हमारे पास एक फिक्स किस्म की आपके पास क्या है, डिवाइस है, जिसमें उसकी एक बेस होता है, एक टेबल होता है, और उसके दरमियान हमारे पास एक स्टिक होती है, जिसे हम किसी भी डायरेक्शन के ऊपर यानी कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और बेसिकली उसके हैंडल को मूव करके हम अपनी जो स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट किस्म की मूवमेंट है उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक के ऊपर डिफरेंट किस्म के बटन होते हैं, जिनके जरिए हम डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट किस्म के काम क्या कर सकते हैं, सर अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई क्या कर रहे हो, गन फाइटिंग क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो अगर आपने क्या करना है, फायर वगैरह करना है, तो आप इसके जरिए इजीली काम कर सकते हो। और इसके बहुत सारे मकासद हैं जो इसकी डिफरेंट जो गेम्स एप्लीकेशन हैं उनमें डिफरेंट किस्म के आपके पास ही क्या करता है, काम जो है वो परफॉर्म हमारे लिए करता है। तो बेसिकली जॉयस्टिक आपकी एक गेमिंग किस्म की डिवाइस है, जिसे गेमर्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हुए इंतहाई आसान तरीके से जो है वो अपनी गेम्स को प्ले आउट कर लिया करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस में फिर से दो डिवाइसेस आ रही हैं, एक टच स्क्रीन है और लाइट पेन है। आपके पास टच स्क्रीन आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही होगी, और आज के इस दौर में बेसिकली 21st सेंचुरी में 2020 में बेटा आप लोगों में से तमाम लोग किसी ना किसी तरह से टच स्क्रीन को इस्तेमाल कर ही चुके हैं। नॉर्मली आप देखते हो कि आजकल के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो टच बेस्ड आ रहे हैं और टच स्क्रीन के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो डिफरेंट किस्म की जो एटीएम मशीन हैं वो बेसिकली आपके पास क्या है, टच के ऊपर क्या है, मबनी है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म की होम अप्लाइंसेस आ रही हैं, लाइक हमारे फ्रिजेस हैं, हमारे जो वॉशिंग मशीन है वो टच पैनल के ऊपर आपके पास काम कर रही हैं, और हम स्क्रीन के ऊपर टच करके अपनी फिंगर से बआसानी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि टच स्क्रीन बेसिकली आपके पास बैक वक्त इनपुट डिवाइस भी कहलाती है और आउटपुट डिवाइस भी, यानी आप इसके जरिए इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। टच स्क्रीन के ऊपर बेसिकली बेटा डिफरेंट किस्म के सेंसिटिव प्रेशर्स होते हैं। जब आप उन प्रेशर्स को अपनी फिंगर के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वो बेसिकली आपके लिए जो है वो एक गेस्चर क्या कहते हैं, एक आपके पास सिग्नल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जरिए आपका कोई भी स्पेसिफिक काम जो है वो सर अंजाम हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास टच स्क्रीन है, जिसे मेरा ख्याल है कि आप लोग सारे किसी न किसी रंग में इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास लाइट पेन आता है। इट लुक्स लाइक अ पेन विद अ फोटो सेल एट इट्स टिप. It is used to point to an object or draw on the screen. It gives more accuracy than pointing with our finger on the touch screen. It is mainly used in engineering for designing purpose. Basically लाइट पेन को हम आज के दौर में स्टाइलस भी कहते हैं। आप में से अगर बहुत से लोगों ने आईफोन यूज किए हों या सैमसंग नोट यूज किए हों तो आपने देखा था उनके अच्छे मॉडल्स के साथ एक पेन आता था जिसे हम स्टाइलस कहते थे। स्टाइलस के जरिए हम टच स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स क्या कर सकते थे, बना सकते थे, और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। नॉर्मली बेसिकली अगर आपने लाइक देखो एक डायग्राम बनानी है और अगर आप वो डायग्राम अपनी फिंगर से बनाते हो तो वो एक्चुअली और एक्यूरेटली नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारी फिंगर का जो डायामीटर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए फिर हम लाइट पेन, स्टाइलस वगैरह का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी टिप के ऊपर एक फोटो सेल मौजूद होता है जो कि आपकी टच स्क्रीन के ऊपर इंतहाई एक्यूरेसी के साथ जो है वो क्या करता है, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स आसानी से ड्रॉ कर लेता है। और इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो फंक्शन होते हैं, स्पेशली राइटिंग और ड्राइंग जैसे फंक्शन होते हैं, वो इंतहाई आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सर अंजाम दे सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में बेटा हमारे पास जो है वो लास्ट डिवाइस आ रही है, जिसे बेसिकली हम टच पैड कहते हैं। टच पैड भी नॉर्मली आप में से जो भी लैपटॉप यूजर्स हैं वो टच पैड से वाकिफ होंगे। आपको पता है कि हमारे पास लैपटॉप्स में माउस नहीं होता। आप एक्सटर्नल माउस यूएसबी पोर्ट के जरिए अटैच तो कर सकते हो,
लेकिन बेसिकली अगर आप माउस के ऑपरेशन लैपटॉप के अंदर परफॉर्म करना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको टच पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। It is a pointing device that can sense the movement and position of finger on the pad। एक आपके पास पैड होता है, उसके ऊपर आप अपनी फिंगर को मूव करते हो और वो बेसिकली आपके फिंगर की पोजीशन को सेंस करता है और फिर सेंस करते हुए आपकी जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर की पोजीशन है उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। दे आर कॉमनली यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव कंप्यूटर माउस इन अ लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप का बेसिकली एक मुतबादिल है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल माउस भी अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। देयर आर टू बटन्स लोकेटेड अबव और बिलो द पैड एंड देयर फंक्शन इज द सेम एज द बटन्स ऑन द माउस। आपने देखा होगा कि डिफरेंट आपके लैपटॉप्स में डिफरेंट किस्म के डिजाइन पाए जाते हैं। समटाइम्स आपके बटन्स जो हैं वो पैड के ऊपर पाए जाते हैं, कभी नीचे पाए जाते हैं। तो बेसिकली इन बटन्स का काम वही आपका लेफ्ट और राइट क्लिक का है, जिसके ज़रिए आप जो है अपनी डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस को, प्रोग्राम्स को और पॉपअप मेन्यूज वगैरह को सिलेक्ट या डी सिलेक्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली बेटा हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने हार्डवेयर को, इनपुट डिवाइसेस को, इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड को, और कीबोर्ड के बाद हमने तमाम पॉइंटिंग डिवाइसेस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हमारा आज का जो था वो आसान था। इन तमाम डिवाइसेस को आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इन्हें बआसानी अंडरस्टैंड भी कर लोगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं आज के इस लेक्चर के हवाले से। यहाँ पर आज आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कीबोर्ड की कीज़ को और उनके फंक्शंस को तफसील से क्या करना है, बयान करना है। इंशाल्लाह क्यूरी सेशन के ऊपर भी इसके ऊपर तफसील से क्या होगी, बात होगी। इसके अलावा माउस आपके पास बेसिक कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उन ऑपरेशंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कोई से पाँच से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एनी 5 आपने जो है माउस ऑपरेशंस और उनके फंक्शंस को जो है वो इस एक्टिविटी में राइट करना है। और राइट करने के बाद जो है वो आप अपनी एक्टिविटी फाइल्स, अपनी असाइनमेंट फाइल्स जो हैं वो ईमेल भी कर सकते हैं sir.samatalib@scholars.edu.pk की ईमेल आईडी के ऊपर। इसके अलावा आपको मालूम ही होता है कि हर आपके पास जिस दिन आपका लेक्चर होता है, गूगल क्लासरूम के ऊपर आपकी असाइनमेंट को शेड्यूल कर दिया जाता है। आप गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपनी असाइनमेंट, अपनी एक्टिविटी फाइल्स क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जूम ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर आपसे डिटेल क्या होगी, बात होगी, आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपकी क्यूरीज नहीं हैं तो इन तमाम डिवाइसेस के बारे में आपकी राय जो है वो ली जाएगी। तो आपने इस लेक्चर को इंतहाई केयरफुली और जो है वो अटेंशन के साथ जो है वो देखना है। इंशाल्लाह इस पे डिटेल से हमारी बात होगी। यहाँ पे हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट में मसला है, तो आप फील फ्री क्या कर सकते हैं, ईमेल करके अपनी क्यूरीज के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो है हमारे पास हमारा जूम के ऊपर लाइव सेशन होगा, आप अपनी क्यूरीज लिख कर रख सकते हैं और लाइव क्यूरी सेशन में उन क्यूरीज के ऊपर जो है वो आप बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि जब भी आपकी क्यूरीज को हम सुनेंगे तो उन्हें जो है वो अल्लाह की मदद से आपके लिए आसान बना दिया जाएगा और उनका हल जो है वो आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।